अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातुस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदा सहव के बारे में अहम 50 मसाइल हैं। बाहर शरीयत की पहली जिल्द सफ़ा 708 था, 719 से ये अखज़ की गई और बाज़ जो है वो 519 और 520 सफ़े पर बाहरी शरीयत में मौजूद है। सजदा साहब का तरीका, वाजिबात नमाज में जब कोई वाजिब भूले से रह जाए, जानबूझकर नहीं, जानबूझकर अगर छोड़ दिया वाजिब तो सजदा साहब से काम नहीं चलेगा। कोई वाजिब भूले से रह जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए, यानी उस नुकसान के बदले के लिए सजदा साहब वाजिब है। नंबर 2, इसका तरीका ये है कि अत्ताहियात के बाद अब्दुहु व रसूलहु तक पढ़ के दाएं तरफ सलाम फेरना, सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करे, फिर तशहुद दोबारा पढ़नी है, अत्ताहियात दोबारा से पढ़े और फिर सलाम फेरे। नंबर 3, अगर बगैर सलाम फेरे सजदा साहब सजदे कर लिए, यानी साहब के 2 सजदे कर लिए, सलाम नहीं फेरा, काफ़ी है तो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, मगर ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। अब्दुहु व रसूलहु तक सलाम फेरे बगैर 2 सजदे कर लिए तो भी हो जाएगा, सजदा साहब का वाजिब अदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। नंबर 4, सजदा साहब के बाद भी अत्ताहियात पढ़ना वाजिब है। कि ये समझते हैं कि पहले पढ़ ली थी अब दो बार रसूल तक, तो दोबारा वहाँ से आगे शुरू करेंगे, तो दोबारा अत्ताहियात पढ़ना वाजिब है। अत्ताहियात पढ़कर सलाम फेरे और बेहतर यह है कि दोनों कादों में दुरूद शरीफ भी पढ़े, और ये भी इख्तियार है कि पहले कादे में अत्ताहियात और दुरूद और दूसरे में सिर्फ अत्ताहियात। एक नमाज में चंद वाजिब तर्क हुए, नंबर 5 है, एक नमाज में चंद वाजिब तर्क हुए तो सजदा साहब के वही 2 सजदे काफ़ी होंगे, हर वाजिब के लिए अलग अलग 2-2 सजदे नहीं। नंबर 6, कसदन यानी जानबूझकर वाजिब तर्क किया तो सजदा साहब से वो नुकसान दूर ना होगा, बल्कि नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब। यूं ही अगर साहबन भूले से वाजिब तर्क हुआ और सजदा साहब ना किया, जब भी इयादा वाजिब है, यानी वो नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब है। तर्क वाजिब के बावजूद सजदा साहब वाजिब ना होने की सूरत कौन सी है? कि वाजिब तर्क हुआ है लेकिन फिर भी सजदा साहब वाजिब नहीं है, वो कौन सी सूरत है? कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजिबात नमाज से नहीं है तो सजदा साहब वाजिब नहीं है। मसलन कुरान पाक को खिलाफ तरतीब पढ़ा, तर्क वाजिब है ये, कुरान पाक को तरतीब के खिलाफ पढ़ना, मगर मवाफ़िक़ तरतीब पढ़ना वाजिबात तिलावत से है, वाजिबात नमाज से नहीं। तरतीब से कुरान पाक पढ़ना ये तिलावत के वाजिबात में से है, नमाज के वाजिबात में से नहीं है, लिहाजा सजदा साहब नहीं है। ये 7 सजदा साहब के थे वाजिबात 50 में से, बाकी भी इंशाल्लाह थोड़े थोड़े करके सुनते रहेंगे ताकि हमें कुछ याद भी हो जाए, कुछ समझ भी आ जाए। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। वाजिबात में से, वाजिबात नमाज में से, वाजिबात कुरान नहीं, वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो उसके लिए सजदा साहब वाजिब है। अब 2 रसूल तक अत्तहियात पढ़ के सलाम फेरेंगे, दाएं तरफ 2 सजदे करेंगे और तशahhud, फिर दोबारा तशahhud वगैरह पढ़कर सलाम फेरेंगे,
अगर बगैर सलाम फेरे भी 2 सजदे कर लिए तो भी काफ़ी हैं, मगर ऐसा करना मकरूह तंज़ीह है। सजदा साहब के बाद फिर अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरे। बेहतर यह है कि दोनों कादों में दुरूद शरीफ भी पढ़े। ये भी इख्तियार है कि पहले कादे में अत्तहियात दुरूद शरीफ और दूसरे में अत्तहियात, सिर्फ अत्तहियात पढ़ लें। एक नमाज में चंद वाजिब तर्क हुए तो 2 ही सजदे काफ़ी हैं। जानबूझकर वाजिब तर्क किया तो सजदा साहब से वो नुकसान पूरा नहीं होगा, बल्कि नमाज दोबारा पढ़नी होगी। यूँ ही अगर साहबन भूले से वाजिब तर्क हुआ, सजदा साहब ना किया तो अब दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब। कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो नमाज के वाजिबात में से नहीं है, मसलन कुरान के वाजिबात में से है, तो उससे सजदा साहब नहीं है। ये नमाज के पहले 7 वाजिबात का सीखना, याद करना हर नमाजी के लिए ज़रूरी है, ताकि नमाज के अंदर हमें पता चले कि कौन सा वाजिब रह गया है और किस पे सजदा साहब करना है, किस पे नहीं करना। अल्लाह पाक नमाज सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम।